ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथा धामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत जैसा कि आपको स्मरण है, हम हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, जो श्री चैतन्य चरितामृत पर आधारित है। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए हुए उपदेशों पर आधारित ये ग्रंथ है। और जैसा कि आपको स्मरण होगा, हम 22वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है श्रीमद् भागवत। तो आइए, कल जहाँ से विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत। आप लोगों को स्मरण होगा कि अब तक महाप्रभु ने इस अध्याय में श्रीमद् भागवत के महत्व को समझाया है और समझा रहे हैं, जिसके अंतर्गत मूल रूप से वेदांत सूत्र के भाष्य के अनुसंधान में चर्चा कर रहे हैं कि वेदांत सूत्र का भाष्य, मूल भाष्य जो मूल लेखक है उसके द्वारा जब लिखित है और वो प्राप्त है, तो फिर अन्य भाष्यों की क्या आवश्यकता है, यही महाप्रभु इंगित कर रहे हैं। वेदांत सूत्र वेदों का आलेखन श्रील वेदव्यास जी ने किया, वेदांत सूत्र का आलेखन श्रील वेदव्यास जी ने किया, और उसके महाभाष्य का आलेखन भी जब वेदव्यास जी ने किया है श्रीमद् भागवत के रूप में, तो तब फिर अन्य भाष्यों की क्या आवश्यकता है, इस विषय पर महाप्रभु चर्चा कर रहे हैं। अब आगे सुनते हैं। दूसरे शब्दों में उपनिषद, वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत का लक्ष्य एक ही है। तो महाप्रभु ये भी बता रहे हैं कि अगर हम ये सारी चर्चा का सार देखें, तो सार रूप में उपनिषदों का, वेदांत सूत्र का तथा श्रीमद् भागवत का
सबका एक ही लक्ष्य है। श्रीमद् भागवत के गंभीर अध्ययन से ज्ञात होता होगा कि सब उपनिषदों तथा वेदांत सूत्र का उनमें अत्यंत मनोहर वर्णन है। तो जब हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने लग जाएंगे तब हम इस बात का अनुभव कर पाएंगे, जो मुझे भी हो रहा है यही अनुभव, कि सब उपनिषदों तथा वेदांत सूत्र का उनमें अत्यंत मनोहर वर्णन है। अर्थात यदि वेदांत सूत्र और उपनिषदों का अध्ययन किया है तो उससे ये तुरंत जल्दी समझ में आ जाएगा भागवत पढ़ते समय कि सारे उपनिषदों और वेदांत सूत्र का ही बहुत ही सुंदर निरूपण, बहुत ही सुंदर भाष्य, बहुत ही अद्भुत और मनोहर कथा के रूप में वही ज्ञान, पूरा का पूरा वही ज्ञान श्रीमद् भागवत में है। क्योंकि जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि लेखक से अधिक कौन जान सकता है, तो सबसे अच्छा उदाहरण हमने कई उदाहरण देखे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लेखक है, जिसने वेद लिखे, जिसने वेदांत सूत्र लिखा और जिसने उसका भाष्य लिखा, वो ही जान सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। और वे स्वयं ही कह रहे हैं कि उन्होंने वेदांत सूत्र का भाष्य वही भागवत है, भागवत महापुराण अर्थात श्रीमद् भागवतम के रूप में लिखा है। और अर्थ बहुत स्पष्ट है कि यदि हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं, उसका अर्थ ये भी है कि हमने सारे उपनिषदों, वेदांत सूत्र का अर्थात कि सारे वेदों का अध्ययन कर लिया और कुछ अध्ययन करना शेष नहीं। परंतु कुछ आजकल के तथाकथित विद्वान ये अभिप्राय देते हैं कि भागवत तो केवल कथाओं का संकलन है। तो हमने कुछ दिनों पूर्व ही ये महाप्रभु के श्रीमुख से सुना था। महाप्रभु कह रहे थे कि कुछ मूर्ख ऐसा कहते हैं कि ये कथाओं का संकलन है, परंतु ये नहीं है कथाओं का संकलन। इसमें वार्ता, स्टोरीज, काल्पनिक घटनाएं नहीं हैं, ये वेदांत सूत्र का महाभाष्य है। तो इस प्रकार इसका महत्व समझते हुए आगे कहते हैं, श्रीमद् भागवत हमें परम ईश्वर श्री कृष्ण से अपने नित्य संबंध को फिर स्थापित करने में संबंध तत्व, उस संबंध में क्रियाशील होने अभिधेय तत्व तथा अंत में उससे परम लाभ कृष्ण प्रेम प्रयोजन तत्व प्राप्त करने की शिक्षा प्रदान करता है। तो आप नोट्स जो लिख रहे हैं वो इस प्रकार लिख सकते हैं, संबंध तत्व, अभिधेय तत्व और प्रयोजन तत्व। ऐसे तो हमने इसकी चर्चा कई बार की है पूर्व में, अलग अलग ग्रंथों की हमारे चर्चाओं में इसकी चर्चा हो चुकी, परंतु महाप्रभु के अपने श्रीमुख से इसका वर्णन सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है और बहुत स्पष्ट हो रहा है कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन क्या है। हमारी इस परंपरा में संबंध, अभिधेय और प्रयोजन का महत्व बहुत है। और क्या है ये संबंध तत्व, अभिधेय तत्व और प्रयोजन तत्व? तो महाप्रभु कहते हैं, श्रीमद् भागवत हमें परम ईश्वर श्री कृष्ण से अपने नित्य संबंध को फिर स्थापित करने के लिए हमें शिक्षा प्रदान करता है श्रीमद् भागवत। तो कृष्ण से हमारे नित्य संबंध का स्थापित्य, उसे कहते हैं संबंध तत्व। संबंध तत्व क्या है? श्री कृष्ण से या परम ईश्वर श्री कृष्ण से हमारे नित्य संबंध का पुनः स्थापन ऐसे लिख सकते हैं आप। परम ईश्वर श्री कृष्ण से हमारे नित्य संबंध का पुनः स्थापन, उसे संबंध तत्व कहते हैं। फिर अभिधेय क्या है? उस संबंध में क्रियाशील होने की प्रक्रिया को
तो जो हमारा संबंध समझ में आ गया कि मेरा कृष्ण से क्या संबंध है, उसके बाद उस संबंध में क्रियाशील कैसे हो, अर्थात हम जैसे उदाहरण कि मुझे किसी व्यक्ति को, दो व्यक्ति खड़े हैं और कोई कहेगा कि हाँ ये पिता है ये पुत्र है, तो संबंध स्थापित हो गया। और वो दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते, पिता पुत्र को नहीं जानते थे, पुत्र पिता को नहीं जानता था, कहीं वो बहुत वर्षों बाद मिले सामने, तो अब क्या करेंगे, समझ में आ गया कि हाँ ये पिता है तुम्हारा, ओ ठीक है कोई बात नहीं, ये पुत्र है, ओ अच्छा अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ तुम जाओ। नहीं, तुरंत ही पुत्र, हमारे भारत में पुत्र तुरंत जा कर के पिताजी के चरण छुएगा और हाथ जोड़ करके उनसे विनती करेगा कि आप मेरे पिताजी हैं, आदेश करिए, मेरे लिए क्या आदेश है, मैं कैसे आपकी सेवा करूं, क्या मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं, मेरे लिए क्या आदेश है। ये पुत्र अपना विनिमय प्रदर्शित करके पिता की सेवा करने का प्रयास करे। पिताजी तुरंत अपना हाथ उठा करके बड़े प्रेम पूर्वक पुत्र के सर के ऊपर आरूढ़ करते हैं और फिर उसे बहुत प्रेम से सहलाते हुए बोलते हैं, बेटा तुम बस तुम खुश रहो, मुझे और क्या चाहिए, मेरे लिए तो यही बहुत है, और कह करके उसे आशीर्वाद देते हैं, गले लगाते हैं। तो ये संबंध स्थापित होकर कुछ क्रियाएं शुरू हो गई, पिता और पुत्र की क्रियाएं, क्या आदान प्रदान कैसे करना है, क्या करना है। और फिर तो ये हुआ अभिधेय। अभिधेय अर्थात दोनों के आदान प्रदान में जो क्रियाएं होती है उसे अभिधेय कहते हैं। और फिर अंत में उससे परम लाभ कृष्ण प्रेम अर्थात प्रयोजन तत्व प्राप्त करने की शिक्षा कहाँ से मिलती है, श्रीमद् भागवत से। तो प्रयोजन तत्व क्या है, प्रयोजन है कि अब प्रयोजन अर्थात मूल भाई प्रयोजन क्या है, हम हिंदी में कहते हैं, अर्थात इसका कारण कि क्यों हम कर रहे हैं, उससे क्या फल प्राप्त होने वाला है, फल क्या मिलने वाला है। तो जैसे पिता और पुत्र ने एक दूसरे को इसने प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, ये तो प्रेम का संबंध स्थापित हुआ और पुत्र को आशीर्वाद प्राप्त हुआ, पिता को एक सहारा प्राप्त हुआ, या जो भी एक उसका फल प्राप्त हुआ। दोनों बहुत प्रसन्न हो गए, दोनों अत्यंत प्रसन्न हो गए, ये उनका फल प्राप्त हो गया उनको। और हमारा भगवान से जो संबंध स्थापित हुआ उसमें हमें क्या फल प्राप्त होना चाहिए, हमें क्या प्राप्त होना चाहिए। भगवान को तो आनंद मिलता है, परंतु हमें क्या मिलता है, हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होना चाहिए। अर्थात हम जब भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो उस सेवा की क्रिया से हमें प्रेम, उनके प्रति कृष्ण प्रेम प्राप्त होना चाहिए। यह है प्रयोजन तत्व। तो प्रयोजन है कृष्ण प्रेम। अर्थात फिर से अगर देखें पहले तो संबंध समझना कि मेरा और भगवान का क्या संबंध है, फिर उसके पश्चात अभिधेय अर्थात भगवान का संबंध समझ गए, अब उनकी सेवा में लग जाओ। सेवा क्यों करनी है, सेवा करते करते धीरे धीरे उनके प्रति हृदय से प्रेम जागृत हो जाएगा, भजन क्रिया द्वारा या साधन भक्ति द्वारा, तो वैधि भक्ति द्वारा और जो रागानुगा इत्यादि। कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया तो हमारी साधना की पूर्णता होगी, अर्थात हम सिद्ध कहलाएंगे, और वो है प्रयोजन। तो ये तीनों तत्व, संबंध तत्व, अभिधेय तत्व और प्रयोजन तत्व की शिक्षा श्रीमद् भागवत से हमें प्राप्त होती है, ऐसा महाप्रभु कह रहे हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, संपूर्ण शिक्षा हमें श्रीमद् भागवत से मिल सकती है, मिलती है। तो आपको स्मरण होगा कल श्रीमद् भागवत की चतुश्लोकी की हम चर्चा आरंभ किए थे। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो 4 मूल श्लोक हैं
जिनके आधार पर संपूर्ण 18,000 श्लोक का विस्तरण श्रील वेद व्यास जी ने किया। अपने गुरु नारद मुनि के आदेश पर नारद मुनि जी ने वो अपने पिता ब्रह्मदेव से प्राप्त किए थे ये 4 श्लोक, और ये 4 श्लोक ब्रह्मदेव को स्वयं साक्षात नारायण ने दिए थे। तो ये हमने कल चर्चा आरंभ की थी, मैंने आपको पढ़ के सुनाए भी थे। अहम एवा समयवाग्रे नान्यद् यत् सत सत परम इत्यादि। ये दूसरे स्कंद श्रीमद् भागवत दूसरे स्कंद 9वें अध्याय का 33वें और से लेकर 36वें श्लोक तक 2.9.33 से 36 जो है ये चतुश्लोकी भागवत की, तो उसकी चर्चा हमने कल आरंभ की थी। तो इसी के विषय में आज और अधिक महाप्रभु बताएंगे। तो कह रहे हैं अहम एव से प्रारंभ 4 श्लोक संपूर्ण भागवत के परम सार निष्कर्ष स्वरूप है। मेरे विचार से ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। महाप्रभु स्वयं इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। ये केवल इस्कॉन या हमारे वैष्णव में नहीं, अर्थात हर वैष्णव संप्रदाय में जो भी भागवत का अध्ययन करता है सभी के लिए ये चतुश्लोकी बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। परंतु इस बात की पुष्टि, इस बात का प्रमाण स्वयं श्रीमन महाप्रभु दे रहे हैं और कह रहे हैं अहम एव से प्रारंभ 4 श्लोक, अर्थात जो हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं संपूर्ण भागवत के परम सार निष्कर्ष स्वरूप है। परम सार निष्कर्ष स्वरूप, बड़ी महत्वपूर्ण बात कर, एक एक शब्द नाप तोल कर बोल रहे हैं। पूरे भागवत का परम सार, भागवत में अलग अलग सार हो सकते हैं अलग अलग विषयों के अनुसार, परंतु पूरे भागवत का मूल सार क्या है और उसका निष्कर्ष क्या है, वही स्वरूप ये 4 श्लोकों में है। वे इस प्रकार हैं। तो कल हमने वो श्लोक पढ़े थे, आज मैं फिर पढ़ नहीं रहा, आपके सामने अनुवाद पढ़ता हूँ। सारे तो ये यहाँ पर महाप्रभु जो उनका सार प्रस्तुत कर रहे हैं। सारे जीवों के संबंधों का मैं परम केंद्र हूँ। भगवान ब्रह्मा जी से ये 4 श्लोक कहते हैं। अहम एवा समेवाग्रे नान्यद् यत् सत सत इत्यादि। तो ये जो श्लोक है उसका सीधा अनुवाद है। तो भगवान बोल रहे हैं सारे जीव के संबंधों का मैं परम केंद्र हूँ तथा मेरा ज्ञान ही परम ज्ञान है। भगवान कह रहे हैं सारे जीवों के संबंधों का परम केंद्र मैं हूँ। अर्थात अब आप यदि कल्पना करें, बहुत सारे जीव सब जगह पर फैले हुए हैं और उन सभी जीवों को अपना संबंध ढूंढना है। मेरा संबंधी कौन है? ओ मेरे माता। अरे मेरे तो सामने 1 लाख माताएं खड़ी है। क्यों? हर जन्म में माता थी, इतनी सारी माता क्या करूँगा मैं? पिता क्या है? ओ यहाँ करोड़ों पिता, कितने लाखों पिता है। ओहो भाई करोड़ों हैं, बहन का, तो मेरे पास तो सारे इतने सब, मेरा मूल संबंध कहाँ है? मेरे मूल माता पिता कहाँ है? हर जीव ढूंढ रहा है, हर जीव ढूंढ रहा है। और उस समूह के मध्य में आप कल्पना कीजिए भगवान श्री कृष्ण खड़े और सब जीव कहते हैं हाँ ये मेरा मूल केंद्र है संबंध का। मैं इनसे ही संबंधित हूँ, मैं इनका ही अंश हूँ और मेरा संबंध एकमात्र कृष्ण से। यही भगवान कह रहे हैं सारे जीवों के संबंध का मैं परम केंद्र हूँ। जो भी संबंध हो हर जीव का कोई ना कोई संबंध है। मेरा किसी से बहुत आसक्ति है, किसी से बहुत द्वेष है, अपने संबंधों में भी किसी से बहुत द्वेष है, किसी से बहुत आसक्ति है, किसी से, परंतु एक ऐसा संबंध है जिससे परम प्रेम है या परम प्रेम होना चाहिए और वो है भगवान कृष्ण। तो जीव द्वारा मेरी प्राप्ति की पद्धति को अभिधेय करते हैं, कहते हैं उन्हें। जीव द्वारा मेरी प्राप्ति की पद्धति को अभिधेय कहते हैं।
उसके द्वारा जीवन की सर्वोपरि समसिद्धि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। कृष्ण प्रेम का जीवन पूर्ण हो जाता है। कृष्ण प्रेमी का जीवन पूर्ण हो जाता है। कृष्ण प्रेमी का जीवन पूर्ण हो जाता है। अर्थात जैसे ही किसी के हृदय में सार रूप में कृष्ण प्रेम जागृत हो गया तो उसका जीवन सफल हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। इन 4 श्लोकों की व्याख्या श्रीमद् भागवत में विद्यमान है। श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु ने इनके सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप, उनकी स्थिति, अप्राकृत गुणावली, लीला विलास तथा षड ऐश्वर्य को कोई नहीं जान सकता। श्रीमद् महाप्रभु ने कहा भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप, उनकी स्थिति, भगवान की स्थिति क्या है कि आप देखिए समाज में जाकर के पूछे, किसी विदेश में किसी, अब तो लगभग सारे ही, कोई शायद ही कोई ऐसा होगा जिस कृष्ण के बारे में नहीं सुना हो, परंतु फिर भी मान लो कि किसी ने नहीं सुना हो, उसको पूछो कृष्ण, बोले पता नहीं है कौन है कृष्ण, स्थिति का ज्ञान नहीं। किसी सामान्य भारतीयों को पूछो कृष्ण कौन है, अरे बहुत बड़े देवता है, या नहीं तो कोई कहेगा बहुत बड़े ऐतिहासिक पुरुष हैं, कोई कहेगा अरे बहुत बड़ा छलिया था, कोई भी कुछ भी स्थिति उनकी वर्णित करता है। किसी वैष्णव को पूछिए, कहेंगे कि भगवान नारायण के अवतार हैं, और किसी गौड़ीय वैष्णव से पूछिए तो कहेंगे कि सर्वेश्वर, परब्रह्म परमेश्वर, सारे अवतारों के मूल अवतारी एकमात्र भगवान, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, सर्वेश्वर भगवान कृष्ण है। तो सबके अनुसार उनकी स्थिति में परिवर्तन है। तो कोई सामान्य रूप से कोई उनका स्वरूप, उनकी स्थिति, अप्राकृत गुणावली, उनके जो अप्राकृत गुण हैं उनका ज्ञान, लीला विलास अर्थात वे जो लीला करते हैं वो, और षड ऐश्वर्य, उनके जो 6 ऐश्वर्य है, सबसे अधिक धनवान, शक्तिमान, ज्ञानवान, वैराग्य इत्यादि, तो वो 6 ऐश्वर्य को भी जान नहीं सकता। कोई सामान्य रूप से भगवान को इस प्रकार ये सब चीज़ों से नहीं जान सकता। इनका ज्ञान मनोधर्म अथवा भगवत कृपा प्राप्त परम सौभाग्यशाली जीव ही इन व्याख्याओं को समझ सकता है। इनका ज्ञान कौन समझ सकता है? मनोधर्म अथवा भगवत कृपा प्राप्त परम सौभाग्यशाली जीव ही इन व्याख्याओं को समझ सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ कुछ अंग्रेजी में क्या लिखा है? These can be understood only by the mercy of the Lord. बस इतना ही लिखा है? अच्छा, तो यहाँ अनुवादक श्री ने कुछ लंबे लंबे 2 लाइन और जोड़ दिए हैं, और जिसका अर्थ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण प्राकृत सृष्टि से पूर्व विद्यमान थे, अतः प्राकृत तत्व, प्रकृति तथा जीवात्माओं का उन्हीं से उद्गम हुआ, और प्रलय के बाद श्री कृष्ण ही उनके आश्रय होंगे। भगवान श्री कृष्ण प्राकृत सृष्टि से पूर्व, अहम एवा समयवाग्रे, समय से पहले, सृष्टि से पहले मैं ही था। तो प्राकृत सृष्टि से पूर्व विद्यमान थे भगवान कृष्ण। ये संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना से पहले भगवान थे। अतः प्राकृत तत्व, ये जो प्राकृत तत्व है, पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार आदि सब कुछ, तथा जीवात्माओं का उन्हीं से उद्गम हुआ। तो सारे जीवात्माओं का
और सारी प्रकृति का और प्राकृत तत्वों का उद्गम उन्हीं से हुआ। और प्रलय के बाद श्री कृष्ण ही उनके आश्रय होंगे। पश्चाद अहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। पश्चाद मतलब सारी प्रकृति को खत्म होने के बाद यो वशिष्येत जो अवशिष्येत जो रहेगा बाद में बचा हुआ, कुछ तत्व तो रह जाएगा ना, सब नष्ट हो जाएगा तो कुछ तो बच जाएगा। कौन बचेगा? सोऽस्म्यहम्, सो अस्मि अहम, मैं ही रहूंगा और कोई नहीं बचेगा। तो भगवान कहते हैं आदि में और अंत में भी भगवान है, मध्य में भी भगवान। तो सृष्टि की रचना से पहले भी भगवान थे। सारी सृष्टि और जीवात्मा उनसे उत्पन्न हुए। सारी सृष्टि का जब संपूर्ण विनाश हो जाएगा तब भी कुछ बचेगा तो स्वयं भगवान ही बचेंगे। सृष्टि प्रकाश के समय वे ही इसका पोषण करते हैं। वस्तुतः हमारी दृष्टि में आने वाली सब अभिव्यक्तियां उनकी बहिरंगा शक्ति का कार्य है। वस्तुतः हमारी दृष्टि में सब अभिव्यक्तियां, जो भी हमारी दृष्टि में जो कुछ भी दिख रहा है, वो उनकी बहिरंगा शक्ति का कार्य है, उनका नहीं। वो कुछ करते नहीं करते। तो हमने ब्रह्म संहिता में देखा था कि वो तो योग माया शक्ति योग निद्रा के साथ शयन करते हैं, सो जाते हैं योग निद्रा में। और रचना कौन करता है? शंभु और ये शक्ति ही, ये अर्थात माया ही सब रचना। तो ये हमें जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है, दिखाई दे रहा है, उस सब की रचना माया ने की है। और वो भी उनकी शक्ति है। कौन सी? बहिरंगा शक्ति। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस बहिरंगा शक्ति का आकर्षण करने पर सब तत्व उनमें प्रविष्ट हो जाते हैं। तो भगवान जब अपनी बहिरंगा शक्ति का आकर्षण करते हैं तब सारे तत्व उनमें प्रविष्ट हो जाते हैं। चतुश्लोकी के प्रथम श्लोक में अहम शब्द की 3 बार आवृत्ति की गई है। महाप्रभु समझा रहे हैं कि अहम एवा समयवाग्रे जो है उसमें अहम शब्द पर 3 बार इसकी आवृत्तियां हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था तथा संबंधित शक्तियां प्राकृत जगत तथा जीवात्माओं के स्वामी हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति, आप सब, अब तो कुछ किसी को भी कुछ बताने की आवश्यकता है, आप सब अच्छे से जानते हैं। अंतरंगा, तटस्था और बहिरंगा, ये 3 शक्तियां मुख्य। तो श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा, बहिरंगा तथा दोनों के बीच में तटस्था तथा संबंधित शक्तियां, तो उनके संबंध में और जो अन्य शक्तियां, प्राकृत जगत तथा जीवात्माओं के सबके स्वामी, ओनर, प्रोप्राइटर, मालिक, नाथ एक ही है, कृष्ण। बहिरंगा शक्ति माया के गुणों के रूप में प्रकाशित होती है। बहिरंगा माया के गुणों के रूप में प्रकाशित होती है। कौन सा है माया के गुण? दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। कौन सी 3 गुणों से युक्त है माया या बहिरंगा? सत्व, रजस और तमोगुण। तो ये बहिरंगा शक्ति माया के गुणों के रूप में प्रकाशित होती है। वैकुंठ जगत में जीवात्मा के स्वरूप को जानने वाला ही वास्तव में वेद्यम अर्थात पूर्ण ज्ञान को समझ सकता है। वेद्यम, तो ये श्लोकों में कहीं ना कहीं शब्द है कि मुझे कौन जानता है, मुझे कौन जान सकता है। तो उसके विषय में कहते हैं वैकुंठ जगत में
जीवात्मा के स्वरूप को जानने वाला ही वास्तव में वेद्यम अर्थात पूर्ण ज्ञान को समझ सकता है। तो अर्थात कि नित्य मुक्त जो जीव हैं उनसे अभिप्राय यही है, कहने का तात्पर्य है कि जो नित्य मुक्त जीव हैं भगवान की नित्य सेवा में जो है, केवल माया तथा बद्ध जीव को देखने से कोई परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान सकता। तो तात्पर्य है कि भाई किसको देखेंगे अर्थात किसका स्टडी करेंगे तब हम समझ सकते हैं मुक्ति को, या तो पूरे ज्ञान को कि ज्ञान क्या है। ज्ञान प्राप्त करना है, आप इन जीवों को देखते रहिए जो साइंटिस्ट कर रहे हैं, वैज्ञानिक जो कर रहे हैं, निरंतर क्या कर रहे हैं, जो इन अपनी जो चमड़ी से बनी हुई ये जो आंखें हैं उनसे जो कुछ दिख रहा है उसको देखते हैं, स्टडी करते हैं, देखते हैं, स्टडी करते हैं, बस खत्म। उससे आगे वो आगे पीछे कुछ नहीं। कुछ ऐसे उपकरण लाते हैं जिससे कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस समझ में आए, बाकी अध्यात्म की तो बात ही नहीं। तो क्या उस स्टडी से भगवान को समझ पाएंगे? संभव ही नहीं है। महाप्रभु कह रहे हैं कि इस जड़ जगत के बद्ध जीव और माया को अगर स्टडी करेंगे तो भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते, परंतु वैकुंठ में जो जीवात्मा है, जो मुक्त जीव है, उनका स्टडी करो, कैसे मुक्त हो गए, या तो क्यों वो मुक्त जीव हैं, क्या कर रहे हैं वो, उनकी क्रियाएं क्या है, काम क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या स्वभाव है, कैसे उनका आचरण क्या है, उससे समझ में आ जाएगा, उदाहरण के द्वारा समझ में आ जाएगा, क्योंकि वे उस प्रकार का उदाहरण, जीवंत उदाहरण है कि वे मुक्त क्यों हैं, सदैव आनंद में क्यों हैं, सदैव मोक्ष की कामना से मुक्त क्यों हैं, क्यों उन्हें मोक्ष नहीं चाहिए, क्या करते हैं, सदैव कृष्ण की सेवा में है, सदैव आनंद में है। वैकुंठ जहाँ कुंठा नहीं, तकलीफ से हमेशा के लिए दूर है, कभी चिंता नहीं होती, टेंशन नहीं होता, डिप्रेशन नहीं होता, क्यों, कभी स्ट्रेस नहीं, प्रेशर नहीं, क्यों, तो पता करो पता, तभी तो मुक्त हो सकते हैं, या कह सकते हैं कि संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। महाप्रभु यही उदाहरण दे रहे हैं और कहते हैं किंतु पूर्ण ज्ञान होने पर वह माया मुक्त हो जाता है। तो जब पूरा ज्ञान हो जाएगा ये सब, तब फिर अपने आप ही वो माया से मुक्त हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रमा सूर्य प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, सूर्य बिना चंद्रमा कुछ भी प्रकाशित नहीं कर सकता। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं, स्वाभाविक है, साइंटिस्ट भी यही कह रहे हैं कि चंद्रमा सूर्य प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। चंद्र के पास स्वयं का प्रकाश कहाँ से आएगा, उसके पास कुछ प्रकाश जैसा है ही नहीं स्वयं। पर जैसे हम अगर भौतिक विज्ञान के शब्दों में यदि कहें तो वो तो एक डेड प्लैनेट है, अर्थात एक मृत ग्रह जिसके अंदर जीवन या जीवन शक्ति या कुछ नहीं, ऊर्जा ही नहीं। तो क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश उस पर गिरता है और वो रिफ्लेक्ट होकर हम पर आता है। इसी सारे के सारे जितने तारे दिखाई दे रहे हैं वास्तव में वो सब सूर्य का ही प्रकाश प्रतिबिंबित करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे आईना, और इसीलिए हमें वो चमकते हुए टिमटिमाते दिख, अर्थात उनमें कुछ ऐसा तत्व है जिससे वो प्रकाश प्रतिबिंबित होकर हम तक पहुंच जाता है। तो हमें लगता है हाँ चंद्रमा कितना, परंतु उसके अंदर स्वयं में कोई प्रकाश नहीं। बहिरंगा शक्ति से यथार्थ में मुक्त होने पर जीव भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप जान सकता है। उदाहरण ये क्यों दे, मैं भूल गया एक लाइन। इसी प्रकार यह प्राकृत जगत प्रकाश परव्योम का प्रतिबिंब मात्र है। ये महत्वपूर्ण लाइन था। जैसे चंद्र
इसी प्रकार यह प्राकृत जगत, ये प्राकृत जगत जो है वो प्रकाश पर व्योम, वैकुंठ जगत, चिद जगत, दिव्य जगत, वैकुंठ का प्रतिबिंब मात्र ही है ये। तो इस भौतिक जगत में हम जो देख रहे हैं वो सब वास्तव में उस वैकुंठ जगत का मात्र एक प्रतिबिंब है। और हमेशा स्मरण रखिए, प्रतिबिंब कभी सत्य नहीं होता। प्रतिबिंब केवल एक आभास होता है। जो आभास ऐसा होता है, लगता है वास्तविक है, परंतु वास्तविक नहीं होता। प्रतिबिंब में एक दूसरी खूबी है। आप सब लोग अब तो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, सेल्फियां लेने का भी अनुभव अब तक तो हो ही गया होगा। आपको स्मरण होगा जब सेल्फी लेते हैं तो जैसा स्क्रीन पर दिखाई देता है वैसी नहीं आती, सेल्फी उल्टी आती है। अर्थात उसमें जो यहाँ जैसे कुछ लिखा हुआ है तो उससे उल्टा दिखाई देता है सेल्फी में, कैसे प्रतिबिंब जैसे आता है। फिर आजकल वो अंदर एक बटन देते हैं, वो उसमें लिखा होता है कि उसको उल्टा करके देखो, तो वो प्रेस करने से फिर सेल्फी जब लेते हैं तो सीधी दिखती है। तात्पर्य यह है कि जैसे आपका आईने में जैसे आप देखते हैं, आपको यहाँ आपका दाहिने हाथ से ऐसे ऐसे छूते तो उसमें भी आपको दाहिना हाथ दिखा, परंतु आपको उल्टा दिखा रहा है, वो बायां दिखा रहा है, आपको दाहिना नहीं दिखा रहा है। आईने में देखते हैं तो बायां दिखता है, क्यों? प्रतिबिंब है। तो अर्थात कि मिरर में, आईने में, ये क्या कहते हैं, उस दर्पण में आपको गलत ज्ञान प्राप्त होता है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, गलत माहिती प्राप्त हो रही है कि ये सही नहीं है, गलत है, ये उल्टा है, इससे विपरीत है। बिल्कुल वैसी ही दशा इस भौतिक जगत की है। आध्यात्मिक जगत जितना चिन्मय, दिव्य, उत्कृष्ट और कुंठा से मुक्त है, उतना ही दुख, तकलीफ, रोग, पीड़ा, चिंता से ग्रसित ये भौतिक जगत है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक पुनरावर्तन होता है, और वो सारे लोकों में ये सब है। ब्रह्मा जी को भी टेंशन हो जाता है, बिल्कुल एकदम। ब्रह्मा जी भी कई बार टेंशन, आप भागवत पढ़िए, कितनी बार टेंशन हो जाता है ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को टेंशन होता है, इंद्र जी को तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, काम भी ऐसा करते हैं। और कोई भी देवी देवता को देखो, कोई टेंशन फ्री नहीं है। सारे के सारे भौतिक संसार में सबको टेंशन है। फिर तो इस टेंशन से कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो यही तो महाप्रभु कह रहे हैं कि ये तो प्रतिबिंब है, ये जगत। वास्तविक वैकुंठ, कुंठा से मुक्त, टेंशन फ्री जगत तो वो है। फिर आगे कहते हैं, बहिरंगा शक्ति से यथार्थ में मुक्त होने पर ही जीव भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप जान सकता है। यदि भगवान का स्वरूप भी जानना चाहता हो कोई, तो वो उसे परम आवश्यक है कि पहले वो इस भौतिक संसार की जो माया है उससे मुक्त हो जाए। जब इस माया से, बहिरंगा से मुक्त हो जाएगा तो वो भगवान को भी जान लेगा। श्री कृष्ण की प्राप्ति का एकमात्र उपाय क्या हो सकता है? भक्ति है। महाप्रभु कहते हैं श्री कृष्ण की प्राप्ति का एकमात्र उपाय भक्ति ही है। तो भगवान ने भगवद गीता में अनेक श्लोकों में ये बात कही, और भागवत में अनेक कई 100 श्लोकों में, शायद 1000 भी हो सकते हैं, कई 1000 श्लोकों में एक ही बात रिपीट हो रही है कि भक्ति ही
और अन्य जितने वेदों को आप पढ़ेंगे तो उसमें भी, उपनिषदों में, पुराणों में, सार रूप में तो भक्ति के बिना भगवान की प्राप्ति असंभव ही है। जैसे कि हमने ब्रह्म संहिता के अध्ययन में पढ़ा था कि जो ध्यानी और योगी है, ध्यानी और ये योगी और ज्ञानी, वे भगवान के चरण के अंगूठे के नख के अग्रभाग तक पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ ऐसे ऐसे स्पर्श करने जाते हैं और कोई उनका हाथ खींच लेता है, चलो हो गया, बस इतना ही, दूर से ही देखने का, डोंट टच, जाओ वापस। कहाँ? भौतिक संसार में जाना है वापस। तो योगी और ज्ञानी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, उनके नख के अग्रभाग तक पहुंच जाते हैं, परंतु और भक्त उनके कंधे पर बैठ सकता है, उनके कंधे पर हाथ रख सकता है और उनको गुदगुदी कर सकता है, उनको धक्का मार सकता है, गाली दे सकता है भगवान को। भक्त ऐसा, लेकिन ये ज्ञानी ध्यानी आदि वो दूर से ही ओहो बस देख लिया, जाओ, हो गया, उतना ही उनके लिए। हमने देखा था ब्रह्म संहिता में कि केंद्र में गोलोक वृंदावन, फिर श्वेतद्वीप और फिर क्षेत्रपाल। तो क्षेत्रपालों के क्या उनका जो कार्य है उसमें हमने देखा था, क्षेत्रपाल का कार्य होता है कि यदि कोई प्रवेश कर जाए, ज्ञानी या ध्यानी, तो ब्रह्म संहिता में ऐसा उल्लेख है कि उन्हें दंडित करके मार के भगा देते हैं वहाँ से, कि चलो भागो, तुम आए कैसे यहाँ तक, अर्थात वहाँ से उनका आगे कोई प्रवेश नहीं है। तो ये इस प्रकार यहाँ महाप्रभु भी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की प्राप्ति का एकमात्र उपाय भक्ति ही है। इस भक्ति को जीव किसी भी देश, काल या परिस्थिति में ग्रहण कर सकता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि इस भक्ति को कैसे, कहाँ प्राप्त करें भाई? तो किसी भी देश, किसी भी काल और किसी भी पात्र में, चाहे किसी भी शरीर में क्यों न हो, किसी भी देश में, काल में, समय में, किसी भी परिस्थिति में भक्ति को प्राप्त, ग्रहण कर सकता है। भक्ति का स्थान धर्म के 4 पुरुषार्थों तथा मुक्ति से होने वाले ज्ञान से भी ऊंचा है। कितने एक एक वाक्य में कितना, मैं क्या कहूँ, कितना महत्वपूर्ण है। एक एक वाक्य दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, लेकिन लगता है कि नहीं, ऐसा कैसे, वो भी तो बहुत महत्वपूर्ण, अरे ये भी इतना महत्व, कितना ज्ञान। भक्ति का स्थान जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वो 4 पुरुषार्थों तथा मुक्ति, मोक्ष से भी होने वाले ज्ञान से भी उच्च है। ये सब उन सब से ऊंचा, ज्ञान से भी ऊंचा स्थान भक्ति का है। भक्ति के प्रारंभिक साधन भी मुक्ति जन बड़े से बड़े ज्ञान तथा सामान्य धर्म ज्ञान से उत्कृष्ट है। भक्ति के प्रारंभिक साधन भी, भक्ति का जो प्रारंभिक साधन अर्थात साधनाएं प्रारंभ में कौन सी है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि। तो जो भी या भक्ति की जो भी साधन, जो भी भक्ति के साधन हैं, कुछ भी, स्मरण हो, चाहे पाद सेवन हो, दास्य हो, कुछ भी, कोई भी साधन मुक्ति जनित बड़े से बड़े ज्ञान, मुक्त हो गया जीव और संपूर्ण ज्ञानी हो गया, है ना। वो ऐसा मानता है कि मुझे सब ज्ञान हो गया। उस ज्ञान तथा सामान्य धर्म ज्ञान से भी उत्कृष्ट है। अर्थात एकदम प्रारंभिक दशा में भी जो भक्त होता है, एकदम सामान्य शुरुआती, जैसे आप में से कई कुछ भक्त अपने आप को प्रारंभिक दशा में देख रहे होंगे कि हम एकदम प्रारंभिक
वो प्रारंभिक दशा की भक्ति भी इन सब से महान है। जो मुक्त जनों का ज्ञान हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब से, सारे धर्म ज्ञान से उत्कृष्ट वो भक्ति की दशा है, प्रारंभिक दशा। बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान महाप्रभु दे रहे हैं। अतएव मनुष्य मात्र को जाति, मत, वर्ण, देश की चिंता किए बिना प्रामाणिक गुरु के निकट जाकर भक्ति के सर्वांग वर्णन का श्रवण करना चाहिए। उपाय तो भक्ति कैसे प्राप्त करेंगे? मनुष्य को सबसे पहले अपनी जाति या मत, कि मेरा मत ये है, मेरा ये विचार है, छोड़ो, बाजू पे रखो। वर्ण, मैं तो अभी तो गृहस्थ हूँ, ये हूँ, ये छोड़ दो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। देश आदि, मैं तो इस देश का हूँ, कोई चिंता नहीं। कि चिंता किए बिना प्रामाणिक गुरु के निकट जाकर भक्ति के सर्वांग वर्णन का, अर्थात भक्ति में क्या है पूरी तरह सुनना चाहिए, पूरा श्रवण करना चाहिए। जीवन का यथार्थ उद्देश्य है अपने सोए कृष्ण प्रेम को जागृत करना, महाप्रभु कहते हैं। जीवन का एक ही तो उद्देश्य है, यथार्थ उद्देश्य, कि जो हृदय में सो गया है ना कृष्ण प्रेम, उसे जगाओ। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। वस्तुतः यही हमारी परम आवश्यकता है। वस्तुतः यही हमारी परम आवश्यकता है। तुमको कैसे पता है? मेरी आवश्यकता मुझे पता है। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या आवश्यक है? मुझे अभी मेरी टूथपेस्ट खत्म हो गई, मुझे टूथपेस्ट लेनी, वो मेरी आवश्यकता है। मेरा साबुन खत्म हो गया है, साबुन लेने जाना, वो मेरी आवश्यकता है। मेरा चावल नहीं है घर में, वो मेरी आवश्यकता है। तुमको कैसे मालूम मेरी आवश्यकता क्या है? इसीलिए तो उसे गुरु कहते हैं, और इसीलिए तो वो भगवान है और एक गुरु है। तो भगवान और गुरु दोनों बता रहे हैं कि तुम्हारी परम आवश्यकता तुम्हारा साबुन, चावल, टूथपेस्ट नहीं है। तुम्हारी परम आवश्यकता है तुम्हारे हृदय में सोए हुए कृष्ण प्रेम को जगाना। यही तुम्हारी परम आवश्यकता है। कृष्ण प्रेम प्राप्ति की पद्धति का श्रीमद् भागवत में वर्णन है। एक ज्ञान होता है और दूसरा विज्ञान होता है। महाप्रभु अब यहाँ से एक वास्तव में नए विषय का प्रारंभ कर रहे हैं। तो तुरंत ही हम दूसरे अध्याय में भी चले जाएंगे, परंतु दूसरे अध्याय का मतलब अगले अध्याय का अब यहीं से सूत्र है। तो एक ज्ञान होता है और एक विज्ञान होता है। अब ये क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है? ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है? गुरु से प्राप्त शिक्षा की अनुभूति होने पर पूर्ण विज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु से जब शिक्षा प्राप्त करता है, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और ज्ञान, तो ट्रेनिंग के साथ ज्ञान जब गुरु से प्राप्त होता है तो फिर उसकी अनुभूति होती है, अनुभव मिलता है। तो वो जो अनुभव मिलता है गुरु के पास प्राप्त की हुई शिक्षा से, जो अनुभव मिलता है उसे पूर्ण विज्ञान की प्राप्ति हुई ऐसा माना जाता है। तो जब गुरु से प्रशिक्षण मिला और अनुभव हुआ तो उसे विज्ञान कहते हैं। तो एक होता है ज्ञान और एक है विज्ञान, विशेष ज्ञान, विज्ञान। और विज्ञान है वास्तव में अनुभव। इस प्रकार ये 22वां अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। 23वां अध्याय है, शीर्षक है वेदांत सूत्र के अध्ययन का प्रयोजन। वेदांत सूत्र के अध्ययन का प्रयोजन। क्यों पढ़ना है भाई वेदांत सूत्र? इतना क्यों हम बोल कर रहे हैं वेदांत सूत्र? क्यों पढ़ना चाहिए? वेदांत सूत्र क्या है? अब हमें तो वेदांत सूत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम उसका भाष्य पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत। परंतु महाप्रभु यही प्रकाशानंद सरस्वती जी से आगे कह रहे हैं।
शास्त्रों से प्राप्त जानकारी को ज्ञान कहते हैं। शास्त्रों में से आपने पढ़ा, ज्ञान प्राप्त हुआ, तथा ज्ञान के साक्षात्कार को विज्ञान कहा जाता है। तो ये आपके लिए शायद लेखनीय, आप अगर लिखना चाहें कि किसे ज्ञान कहते हैं, किसे विज्ञान कहते हैं। तो शास्त्रों का जो प्राप्त हुआ ज्ञान, पुस्तक का ज्ञान, ग्रंथ का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, थियोरेटिकल नॉलेज, वो है ज्ञान। और फिर प्रैक्टिकल नॉलेज, अर्थात कि आपने अनुभव किया और साक्षात्कार हुआ, तो उसे कहते हैं विज्ञान। महाप्रभु कह रहे हैं सद्गुरु के माध्यम से शास्त्रों से अर्जित ज्ञान वैज्ञानिक होता है। सतगुरु के माध्यम से, जैसे अभी 22वें अध्याय के अंत में कह रहे थे, गुरु से प्राप्त किया, फिर अनुभव हुआ। तो यहाँ कह रहे हो सद्गुरु के माध्यम से शास्त्रों से अर्जित ज्ञान वैज्ञानिक होता है, किंतु मनोधर्म से व्याख्या करने पर उसे मनोकल्पित कहते हैं। ये बीच में एक, जैसे आजकल कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, फ़ोन में भी वायरस आ सकता है। वो वायरस क्या है? वायरस आ गया तो सिस्टम खराब। जैसे कोविड का वायरस आ गया तो ये सिस्टम खराब। तो वैसे ही ज्ञान और विज्ञान के बीच में एक वायरस आ सकता है। कौन सा? मनोधर्म का वायरस। बहुत भयानक वायरस है। क्यों? अगर मनोधर्म का वायरस घुस गया तो फिर जो ज्ञान उत्पन्न होगा उसे मनोकल्पित ज्ञान कहते हैं। अर्थात कि वो धारणाएं हैं, उसमें कोई सत्य या तथ्य नहीं है। प्रामाणिक सद्गुरु के माध्यम से शास्त्रीय जानकारी को वैज्ञानिक रीति से समझने पर मनुष्य स्वयं अपनी अनुभूति द्वारा भगवान श्री कृष्ण की यथार्थ स्थिति जान जाता है। ये वाक्य को एक वृक्ष बनाते हैं और इस वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। इस वाक्य को एक वृक्ष बनाते हैं और इसी की परिक्रमा करते हैं। 2, 4, 8, 10। तात्पर्य क्या है? मेरे कहने का उद्देश्य है कि इतना महत्वपूर्ण वाक्य है, इसको ही समझो, इसके गोल गोल घूमो, बस हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। प्रामाणिक सतगुरु के माध्यम से, तो सबसे पहले तो प्रामाणिक सतगुरु कौन? जो गुरु शिष्य परंपरा में हो वही प्रामाणिक गुरु माना जा सकता है, अन्य कोई नहीं। शास्त्रीय जानकारी को तो गुरुदेव से, प्रामाणिक गुरु से शास्त्रों की जो जानकारी मिली उसको वैज्ञानिक रीति से समझने पर, वैज्ञानिक रीति से अर्थात जिस प्रकार उन्होंने प्रशिक्षण दिया कि इसमें ऐसा करना है, ये ऐसा करना, अर्थात क्रिया के साथ। और तो फिर हम चर्चा कर रहे थे कि ज्ञान और विज्ञान की, और इसमें कह रहे हैं प्रामाणिक सद्गुरु के माध्यम से शास्त्रीय जानकारी को वैज्ञानिक रीति से समझने पर मनुष्य स्वयं अपनी अनुभूति द्वारा, तो पहले तो प्रामाणिक सद्गुरु के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की और जानकारी प्राप्त की शास्त्र की, और उसे समझा। समझने पर तो उस ज्ञान को समझा स्वयं अपनी अनुभूति द्वारा। फिर पहले प्रामाणिक गुरु ढूंढा, फिर उनसे योग्य रीति से, अर्थात कि साधन भक्ति, वैधि भक्ति द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त किया जो विज्ञान हो गया, क्योंकि साथ में अनुभव मिला हुआ है। वैज्ञानिक रीति से ज्ञान को प्राप्त कर लिया। 2 स्टेप हो गए। उसे समझा अर्थात उसको योग्य रूप से हृदय में ग्रहण किया, धारण किया। और फिर चौथे चरण में
अपनी स्वयं की अनुभूति द्वारा, फिर चौथे चरण में स्वयं को अनुभव होने लगा, उस ज्ञान के आधार पर भगवान श्री कृष्ण की यथार्थ शक्ति, क्षमा करें, यथार्थ स्थिति जान जाता है। तो वो जीव भगवान की यथार्थ स्थिति जैसे है भगवान वैसा कब जानता है? जब ये 4 स्टेप से पार होता है, तब वो भगवान को जैसे हैं भगवान वैसे समझ सकता है, जैसे तत्वतः भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। तो मुझे कैसे जाना जा सकता है? भक्ति के द्वारा। भक्त्या त्वनन्या शक्तुम अहम एवं अविधोर्जन। तो मुझे कैसे जाना जा सकता है? भक्त्या, कोई दूसरे रास्ते से नहीं। भक्त्या तु अनन्या शक्तुम, तो दूसरे किसी रास्ते से संभव नहीं है। तात्पर्य यह है कि यहाँ पर ये जो चरण बताए, गुरु की प्राप्ति, वो भी परंपरा से शुद्ध गुरु, फिर वैज्ञानिक पूर्ण ढंग से ज्ञान प्राप्ति, फिर समझ, उसके बाद अनुभव, और फिर भगवान की स्थिति का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण का अप्राकृत स्वरूप प्राकृत प्रकाशों से सर्वथा भिन्न तथा जड़ पदार्थ की प्रतिक्रिया से अतीत है। भगवान श्री कृष्ण का अप्राकृत स्वरूप है, वो तो हमने प्राकृत प्रकाश से सर्वथा भिन्न, भौतिक संसार से कुछ लेना देना ही नहीं भगवान के रूप का, तथा जड़ पदार्थ की प्रतिक्रिया से अतीत। कोई कहे हाँ ये करो तो ये होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा, ये कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, ये प्राकृत जगत की किसी भी प्रतिक्रिया से अतीत, कोई लेना देना नहीं, उसे भगवान कहते हैं। श्री भगवान के दिव्य स्वरूप को वैज्ञानिक दृष्टि से समझे बिना मनुष्य निराकारवादी बन जाता है। अब यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टि का अर्थ भौतिक विज्ञान नहीं है। कभी भी गलती से वैज्ञानिक दृष्टि का अर्थ भौतिक विज्ञान नहीं समझना। ये अभी अभी जो हमने चर्चा की वो आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टि से, अर्थात गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करते। तो श्री भगवान के दिव्य स्वरूप का वैज्ञानिक दृष्टि से समझे बिना मनुष्य निराकारवादी बन जाता है। अगर वो पद्धति से नहीं समझेगा भगवान को, केवल सोसाइटी में यहाँ सुना, ये समाज में कभी इससे फ्रेंड से, कभी इससे सुना, और तो क्या धारणा कर लेता है भगवान की। किसी को भी जाके पूछो बाहर भगवान, तो कहेंगे भगवान, सब कुछ तो भगवान है, सब जगह तो भगवान है, बहुत अच्छा है, सब जगह सब कुछ भगवान है, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, सब भगवान। तो निराकार सर्वव्यापी भगवान की छवि को धारण कर लेता है। और फिर क्या होता है उसका, वो आप जानते हैं अच्छी तरह से। क्लेशो अधिकरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवत भीर अवाप्यते। भगवान कहते हैं भगवत गीता, जिसको अव्यक्त भगवान के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण है, वो अव्यक्ता ही गतिर दुखम, उसको दुख ही दुख प्राप्त होता है। यदि कोई आध्यात्मिक जीव हो और उसके जीवन में दुख हो तो ये तो विरोधाभास है। आध्यात्मिक जीव और दुख, तो समझना चाहिए कि या तो वो निराकारवादी है, या तो फिर गुरु के मार्गदर्शन अनुसार ठीक से अपना आध्यात्मिक जो भी जीवन है उसे नहीं जी रहा, अर्थात भक्ति के माध्यम से नहीं जी रहा। और जो निराकारवादी है उसके जीवन में तो चाहे कोई गुरु आ जाए, हाँ, लेकिन निश्चित है भगवान कह रहे हैं अव्यक्ता ही गतिर दुखम, उसको दुख मिलेगा ही मिलेगा, निश्चित है।
देहवत भीरवाप्यते, वो शरीर में बंधा हुआ है फिर भी निराकार को समझने का प्रयास कर रहा है, मिलेगा ही दुख। और दुख शब्द करके उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि दुख ही मिलेगा, दुख प्राप्त होगा। तो क्यों दुखी होना चाहते हो? आ जाओ, इधर आ जाओ भाई, इधर हमारे भक्ति मार्ग में आ जाओ, आ जाओ, आओ आओ, हम बुला रहे हैं, हम इनवाइट कर रहे हैं, आओ। मत अपने आप को दुखी करो, आ जाओ भक्ति लाइन में, क्यों निराकार के पीछे पड़े हो भाई। तो ऐसा है। भगवान श्री कृष्ण का अप्राकृत स्वरूप प्राकृत प्रकाश से सर्वथा भिन्न तथा जड़ पदार्थ की प्रतिक्रिया से अतीत है। श्री भगवान के दिव्य स्वरूप को वैज्ञानिक दृष्टि से समझे बिना मनुष्य निराकारवादी बन जाता है। सूर्य स्वयं प्रकाश है, किंतु प्रकाश सूर्य से भिन्न है। सूर्य स्वयं प्रकाश है, सूर्य ही एक प्रकाश है, परंतु उनका जो प्रकाश है वो उनसे अलग भी है। फिर भी सूर्य और स्वयं प्रकाश की स्थिति भिन्न नहीं है। फिर भी ऐसा नहीं कह सकते कि सूर्य प्रकाश और सूर्य अलग है। दोनों अलग है, फिर भी अलग नहीं है, क्योंकि सूर्य के अभाव में सूर्य प्रकाश संभव ही नहीं है, तथा सूर्य प्रकाश के बिना सूर्य शब्द का कोई अर्थ भी नहीं है। इतना कहकर महाप्रभु हमें समझा रहे हैं कि जीव तत्व में और परमात्मा तत्व में यही संबंध है। जीव है तो परमात्मा तो ही तो भगवान है, क्योंकि हम हैं। अन्यथा भगवान बोलने वाला कौन होगा? तो हमारे होने से ही भगवान है, परंतु भगवान है तभी तो हम जीव उत्पन्न हुए, नहीं तो हम कहाँ से आए। और हम अपने आप में कुछ नहीं है, परंतु हम संपूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित है। माया शब्द क्षमा करें, माया के प्रभाव से मुक्त हुए बिना परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी विविध शक्तियों को नहीं समझा जा सकता। भगवान से मुक्त हुए बिना, माया से मुक्त हुए बिना, माया के प्रभाव से बिना मुक्ति प्राप्त किए परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी विविध शक्तियों को समझना संभव ही नहीं। तो बारंबार एक ही बात आ रही है, माया से मुक्त हो तो ही भगवान को समझ पाओ। भगवान श्री श्याम सुंदर के दिव्य स्वरूप को भी माया के वशीभूत व्यक्ति नहीं समझ सकता। भगवान श्री श्याम सुंदर का जो दिव्य स्वरूप है, आप किसी भी सामान्य व्यक्ति जो मंदिर में आता है, अब देखिए भगवान के सामने, मैं तो यहाँ वृंदावन में देखता हूँ कई बार, दुख भी होता है, कहाँ कहाँ से दूर दूर से आते हैं लोग। इस तरफ भगवान है, इस तरफ, और ऐसा हाथ जोड़ के ऐसे आते हैं और इधर देख रहे हैं। मुझे कभी कभी लगता है मैं उसका ऐसे सर पकड़ूं और ऐसे घुमाऊं, ऐसा लगता है कई बार, सच में ऐसा लगता है कि मैं जाके उसका सर पकड़ लूं और इधर घुमाऊं, इधर देख, इधर है भगवान, इधर क्या डाफोड़िया मारे, इधर देख भगवान इधर है, आम तक डाफोड़िया मारे, अल्लाह भाई भगवान ही से तू कौन छुए। ऐसा होता है कभी कभी, बहुत गुस्सा आता है, एकदम क्रोध आता है कि हम यहाँ पर उनके सामने ऐसे, आंखें नहीं हट रही हमारी, और तू जहाँ आया है, जिसके लिए कहाँ से आया, और वहाँ नहीं देख रहा, इधर उधर देख रहा है भाई, आम जो है ना। तो ये क्या है? अब अच्छा चलो देख भी लिया, उसको दिखा, हाँ शू जो क्या है, देख लिया, देखने के बाद बोलता है क्या दिखा, बहुत सरस कारीगरी था, बाकी बापू कहवो पड़े, बहुत सुंदर ढंग से ये किया है, कारीगरी की है, कितना सुंदर श्रृंगार किया है। ये भगवान है कि नहीं? भगवान कहाँ है? मुझे तो मूर्ति दिख रही है, बस हो गया। तो और फिर दूसरा, जब जाके सामने कोई बहुत भाव में भी कोई खड़ा हो जाता है, जैसे ही भगवान के विग्रह के सामने जाते हैं,
ऐसे लगता है जाके ऐसे आंख खोले, ए खोल 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 आंख खोल, क्यों बंद है, ये बंद क्यों की है, नहीं नहीं भगवान के सामने है ना। अरे भाई तो ये बटन क्यों दिए हैं सामने, इतने सुंदर ठाकुर जी खड़े हैं, उनको देखने के लिए है, आंख बंद करके क्यों खड़ा है। लेकिन जब देखते हैं तो बाहर से लोग आते हैं, ये आंख बंद करके पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लंबा लिस्ट, मुझे ये चाहिए ये चाहिए। हमें लगता है कि नहीं, जरा थोड़ा इससे देख लो, सामने सुंदर श्री विग्रह है ठाकुर जी। तो ये सब भौतिक ज्ञान से ऐसे ही होता है, भगवान को नहीं समझ। तो माया के प्रभाव से मुक्त हुए बिना परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी विविध शक्तियों को नहीं समझ सकते। भगवान श्री श्याम सुंदर के दिव्य स्वरूप को भी माया के वशीभूत व्यक्ति नहीं समझ सकता। उसको कभी पत्थर, कभी अच्छा डेकोरेशन, कभी ये, कभी दूसरे लोग, कभी फॉरेनर घूम रहे हैं मंदिर में, वही सब दिखता है, उसको भगवान नहीं दिख सकते। भगवान श्री श्याम सुंदर के भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप की अनुभूति के अभाव में कृष्ण प्रेम का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान को ही जब नहीं देख रहा तो फिर प्रेम कैसे होगा। और हमारे यहाँ जो भक्त होते हैं अर्थात वैष्णव, वो तो राधा रानी के श्याम सुंदर के सामने खड़े रहकर बात करते हैं, कई घंटों तक खड़े रह जाते हैं और भाव में आ जाते, तो कुछ इशारे करते, कभी कुछ बात करते, एकदम स्माइल देते हैं भगवान के सामने आकर के। जैसे ही भगवान सामने आते एकदम रोमांचित हो जाते हैं। ये है कि वो देख रहे हैं भगवान को और कृष्ण प्रेम है हृदय में। तो ये भक्ति के माध्यम से माया के हटने के कारण, माया से मुक्त होने के कारण जो कृष्ण प्रेम का उदय हो रहा है, तभी ये भाव हो सकता है। सामने ठाकुर जी हैं और हम उनसे साक्षात बात कर रहे हैं, ये तभी हो सकता है। और बाहर वाले देखें क्या बोलेंगे, हो इनका थोड़ा सा लगता है, हो जाता है कभी कभी, अरे तारू खसी गयु है एनु नहीं क्या, तो भक्तों को क्यों कहता है कुछ भी ऐसा होता है। तो समझते हैं कि भक्तों का खिसक गया है, कुछ नहीं बाबा, तुम्हारा खिसकेला है कि तुम भगवान नहीं देख रहे हो, सामने साक्षात खड़े हैं। उन्हें अर्चा अवतार कहते हैं शास्त्रों में भगवान के विविध अवतारों में से एक अवतार है अर्चा अवतार, अर्थात कि वो अपने विग्रह के, मूर्ति के रूप में अवतरित हुए हैं भगवान। साक्षात भगवान खड़े हैं सामने, वो नहीं दिख रहे हैं और बोलते एनु लागे से खसी ऐसा है। तो भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकृति के 5 स्थूल तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश सब जीवों के बाहर और भीतर हैं। जीव अर्थात इस समय ये शरीरधारी जीव की बात कर रहे हैं। तो इस पूरे शरीर पैकेज में हमारे अंदर बाहर सब जगह ये 5 तत्व है। उसी प्रकार भगवान महाप्रभु कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि के अंदर और बाहर भी हैं। तो भगवान अंदर और बाहर, सब सर्वव्यापी भगवान, ये सब तो हम ब्रह्म संहिता में पढ़ चुके हैं। भक्त इसका अनुभव कर सकते हैं। इस बात का अनुभव केवल भक्त को हो सकता है। जितना शुद्ध है भक्त, उतना अधिक इस बात का वो अनुभव करता है। शुद्ध भक्त जानता है कि उनका एकमात्र प्रयोजन भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है। शुद्ध भक्त को ये स्पष्ट पता है कि मेरा एक ही प्रयोजन है, भगवान की सेवा करना, तथा सब वस्तुओं का वो परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाया जा सकता है। वो ये भी जानता है कि हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। समसिद्धिम हरितोषणम, समसिद्धि, जितनी भी सिद्धियां हैं वो सब भगवान की सेवा और उनकी प्रसन्नता के लिए ही है। समसिद्धिम हरितोषणम। और
ये अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम क्या कहते हैं, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। तो अपनी सारी उन इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की सेवा को ही भक्ति कहते हैं। तो सभी वस्तुओं को अर्थात इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। आनुकूल्यस्य क्या कहते हैं, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम आनुकूल्यस्य सेवनम। और इसे जो भी अनुकूल वस्तु है, अर्थात प्रभुपाद जी जैसे कहते हैं, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। उपयोगिता ही सिद्धांत है, उपयोगिता ही सिद्धांत है, अर्थात कि हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। जो भी हाथ में आया बस यही सोचो, मेरे हाथ में ये वस्तु है, इसे कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए, बस यही भक्ति है। सेवनम भक्तिरुच्यते। तो भक्त जहां देखता है वहीं उसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, क्योंकि उसे हृदयवासी, उसके हृदयवासी जो भगवान हैं, उसे हृदयवासी श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त है। अंदर से बैठे बैठे कृपा कर रहे हैं भगवान। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति तेषाम नित्याभियुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। मैं उसे बुद्धि योग देता हूँ, वो मेरा भक्त है, इसलिए श्री कृष्ण के अतिरिक्त उसे कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता। तब फिर उसे यत्र तत्र सर्वत्र सिर्फ भगवान कृष्ण ही दिखते हैं और कुछ दिखता नहीं है। ये स्थिति तक हमें पहुंचना है। ये कहते हुए यहाँ पर आज विराम लेते हैं। आगे इसी अध्याय की चर्चा जारी रखेंगे कल फिर। तो आज किसी का यदि कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम विराम लेंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि है? ठीक है, तो आइए प्रणति निवेदन करते हैं और विराम लेते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।